गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और बोर्ड एग्जाम आपके करीब भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि अब पर डे वीडियो आपकी आएगी। डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये जो टॉपिक है ये पिछले बार भी आया हुआ है हमारा, और इस बार भी आने के इसके 100% चांस हैं। ये बहुत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर से। यह है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें। और बोर्ड एग्जाम करीब में, अब पढ़ाई पे ही फोकस दें अपना। यहाँ लिखेंगे बेटा रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। ये कभी कभी ऐसे भी मालूम कर लिया जाता है कि रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम सत्यापित कीजिए, और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा टी। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है, तो सभी में यही जवाब होगा हमारा जो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी का नियम है क्या, सबसे पहले लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस समय उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये डियर स्टूडेंट हमारा इसका स्टेटमेंट हो गया कि इस नियम के अनुसार किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के कैसी होती है डियर स्टूडेंट, अनुक्रमानुपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो कभी कभी ये डेफिनेशन ही मालूम कर लेता है, तो किसी भी समय रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती। डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं इसे जो है क्लियर कर देता हूं। और यहीं से अब हमारा ये क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट से ही शुरू कर दें। क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसमें बताया है कि किसी भी समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6 होने की दर, 6 का मतलब कम होगा, तो हमने क्या लगा दिया माइनस। संख्या के कैसी होती है अनुक्रमानुपाती, क्या संख्या मान ली हमने, n मान ली। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जब भी हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, यहां लिखेंगे dn/dt लैम्डा n, जहां लैम्डा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे 6 नियतांक कहते हैं। सही है डियर स्टूडेंट। हमने माइनस के dn/dt लिखा, अनुक्रमानुपाती आई, जैसे ही अनुक्रमानुपाती का साइन हमने हटाया वहां से हमने क्या ले लिया, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, और जिसको हमने क्या बोल दिया डियर स्टूडेंट, 6 नियतांक। 6 का मतलब इसका ये होता है कमी होना, 6 वो मत समझना 6 वाला 6, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कमी होना। अब उसके बाद में हम यहां लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अब n को हम dn के बटे में ले जाएंगे, यहां लिख देंगे माइनस के dn/n बराबर लैम्डा dt, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब माइनस चिन्ह भी हम इधर ले चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा dn/n इक्वल टू माइनस के लैम्डा dt। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाए दे रहा हूं, देखो जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तो हालांकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ दिक्कत क्रिएट होती है। जैसे मान लो dt क्या कर रहे हैं, तो सीधा तरीका है, हम यहाँ कुछ समझा ना रहे हैं, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा t। अगर ऐसे करते तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे क्या हो जाएगा dx। अब इसी प्रकार अगर हमें कहीं करना हो 1/n और dn, तो ये हो जाता है डियर स्टूडेंट log n। अगर कहीं करें 1/x dx, तो ये हो जाएगा log x। इतने सूत्र आप याद कर लो, ये भविष्य में काम देंगे। और जब भी हम डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट अपनी तरफ से इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट को अपनी तरफ से जोड़ते हैं। अब हम इन्हें इरेज कर देते हैं, समझाने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। और d का मतलब होता है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल जो समाप्त होता है वो केवल एक ही चीज से समाप्त होता है, इंटीग्रेशन से। यहां लिखेंगे हम दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ये हो जाएगा 1/n dn, देखो मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट, 1/n लिख दिया और dn इक्वल टू माइनस लैम्डा dt और प्लस के एक कांस्टेंट जोड़ दिया a। अब अगर हम इनका इंटीग्रेशन करें, एक लाइन में और लिख ले रहे हैं, 1/n dn इक्वल माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन dt प्लस के a। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अभी मैंने बताया तो क्या हो जाएगा, log n। समाकलन से डिफरेंशियल कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा लैम्डा टी प्लस के a, और समीकरण मान लिया हमने 1। उसके बाद में हमारे दिमाग में यहाँ का आकर एक बात होती है कि जो है यदि n बराबर n0 t बराबर 0, तब क्या है, जब प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n0 थी उस समय इसमें से कोई भी परमाणु हमारा विघटित अर्थात खत्म नहीं हुआ था, तो उस समय समय कितना था, 0। समय क्या था, 0। अब इन दोनों वैल्यू को हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, log n0
बराबर माइनस के लैम्डा 0 प्लस के ए। जब 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा log n नॉट इक्वल ए की वैल्यू आ गई log n नॉट। यहां आने के बाद हम क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे डियर स्टूडेंट, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ए में रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो ए का मान आया है बस यहां ले जाके फिट कर दोगे। कैसे, log n इक्वल माइनस के लैम्डा टी प्लस के log n नॉट। अब ये प्लस के n नॉट है, ओली तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के n नॉट। ये हो जाएंगे log n माइनस के log n नॉट इक्वल माइनस के लैम्डा टी। यहां आकर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग में होता क्या है, जो चीज प्लस की होती है वो ऊपर और जो माइनस की होती है वो नीचे। तो यहां आकर ये वाली प्रॉपर्टी काम कर जाएगी कि जो हमारा log n है वो पॉजिटिव है और जो n नॉट है वो माइनस है। तो ये हो जाएगा log n बटे n नॉट ई की लैम्डा टी माइनस के लैम्डा टी। इधर से बेटा लॉग को रिमूव करोगे अर्थात एंटी लॉग लोगे तो दूसरी वाली साइड की चीज काय में पहुंच जाएगी, वो पावर में पहुंच जाएगी, वो भी काय के ई के एन बटे एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां आकर हो जाएगा एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। यही क्या है हमारा, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। इसी टॉपिक में मैं अर्धायु के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आपको एक बार और समझा देता हूं कि रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है। कि किसी भी समय परमाणुओं के क्षय होने की दर, क्षय का मतलब क्या है, कमी, और कमी का मतलब क्या है, माइनस है, उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती हो। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट। हमने यह कांस्टेंट क्या लिया है डियर स्टूडेंट, लैम्डा। अब लिख दिया जहां लैम्डा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे 6 नियतांक कहते हैं। एन हमारा डी एन के बटे में आ गया और लैम्डा डी टी, ये हो जाएगा डी एन बटे एन इक्वल टू माइनस के लैम्डा डी टी। दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, जो 1/n है इसका तो हो जाएगा log n और इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल, इसका हो जाएगा t। log n इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी प्लस के ए। n बराबर क्या रखा है हमें, n नॉट। t बराबर क्या रखा है हमने, 0। दोनों मान रखने के बाद a की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करी तो वो कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, हमारी log n नॉट। अब a का मान समीकरण 1 में लगा दिया। 1 में लगाने के बाद ये आ जाएगा log n इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी इक्वल टू log n नॉट। प्लस का है, इधर का हो गया माइनस का। जो माइनस का है वो बटे में और जो प्लस का है वो ऊपर। इधर से log को रिमूव करा, उधर कहाँ पहुंच गया बेटा, ई की पावर में। लैम्डा टी माइनस के तो ई की पावर में पूरा पहुंच गया माइनस के लैम्डा टी, और एन नॉट को भी हमने उधर भेज दिया तो ये वैल्यू हमारी आ गई एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। ये क्या है हमारा, ये है डियर स्टूडेंट रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। अब यहां से हम अर्धायु के बारे में और पढ़ लेते हैं। काय के बारे में, अर्धायु के, वो भी 5 मिनट का टॉपिक है, पूरा हो जाएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अर्धायु नाम से क्लियर हो रहा है, यानी आधी उम्र या हाफ लाइफ। अर्धायु के बारे में हम बताते हैं आपको
क्या होती है अर्धायु? हाफ लाइफ यानी आधी उम्र। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कोई भी तत्व जितने समय में अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है वह उस तत्व की क्या कहलाती है? अर्धायु। ये लिखेंगे, कोई भी तत्व जितने समय में कोई भी तत्व जितने समय में अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है वह उस तत्व की अर्ध आयु कहलाती है। सही? यानी कोई भी तत्व हो, मान लो पहले वो 1 किलो था, आधा किलो रह गया तो वो उसकी क्या कहलाएगी? अर्धायु। जितने समय में भी आधा रहेगा तो कहलाएंगे कि कोई भी तत्व अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है वह उस तत्व की अर्धायु कहलाती है। अब अर्धायु और क्षय नियतांक में ऐसा एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिलेशन। ये लिख लिया। अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, इन दोनों में हमारा क्या रिलेशन होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्षय नियतांक के लिए निकालने के लिए अर्धायु की आवश्यकता पड़ती है और अर्धायु को निकालने के लिए क्षय नियतांक की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो क्या लिखेंगे यहां पर आने के बाद अपने लिखते हैं वी नो दैट n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। क्या हो जाएगा? n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। उसके बाद में लिख दे हम यदि n बराबर एन नॉट बाई 2, यानी n का मान जो है प्रारंभिक मान का कितना? आधा, तथा t इक्वल टू कैपिटल टी। टी को जो माना हमने कैपिटल टी, हाफ लाइफ मानी, यानी इसकी अर्धायु मान ली कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट, दोनों मान यहां लगा है, समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 से यानी ए से क्या हो जाएगा? ए से ये हो जाएगा हमारा एन नॉट बटे 2 बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, 1/2 ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/e की पावर माइनस के लैम्डा टी इक्वल टू 2। यहां आकर आपको एक बात दिखाई दे रही होगी जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे कोई चीज नीचे लिखी हुई है और उसकी पावर हमारी काय की है? माइनस की। जैसे ही वो पावर ऊपर पहुंचेगी तो वो काय की हो जाएगी? प्लस की। तो यहां आकर हमारा हो जाएगा e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, we get
दोनों ओर लॉग लेने पर, और वो भी लॉग कौन सा लेंगे, ई बेस वाला, तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर लैम्डा टी लॉग ई इंटू 2। तो यहां आकर हम लिख देंगे कि एक प्रॉपर्टी लॉग की यहां भी काम करेगी बेटा, कि जहां पर लॉग के आधार और बेस समान होते हैं, आधार और गुणांक उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये दोनों 1 है, समान है तो 1 हो जाएगा। लैम्डा टी इक्वल टू लॉग 2 की वैल्यू कितनी, 0.6931। ये ई बेस पर आती है, लॉग की वैल्यू कितनी आती है, 0.6931, 0.6931 आ गया। उसके बाद में यहां आने के बाद हम यहां लिख सकते हैं t इक्वल 0.6931 अपॉन लैम्डा। कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ अर्ध आयु, ये क्या है, 6 नियतांक, लिख देंगे यही अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध है। यही क्या है हमारा, अर्धायु और 6 नियतांक में संबंध। इसमें क्या करा है, कुछ नहीं करा है, ये तो अभी सिद्ध करा था n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, n बराबर मान लिया एन नॉट बाई 2, टी बराबर कैपिटल टी, बस n की जगह हमने एन नॉट बाई 2, एन नॉट की जगह ऐसे रखा e की पावर माइनस के लैम्डा टी, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, e की पावर लैम्डा टी बटे में ले आए, बटे में लेके आए तो e की पावर माइनस के ऊपर जाने के बाद प्लस के, दोनों ओर ई बेस पर हमने लॉग ले लिया। जैसे ही लॉग लिया, जहां पर लॉग के आधार और गुणांक समान हो जाते हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ई बेस पर 2 की वैल्यू जो होती है 0.691 होती है। यहां से हमने t इक्वल क्या लिख दिया, 0.6931। इसका एक न्यूमेरिकल आ जाता है, वो मैं लिखाई दे रहा हूं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक $6931 है, तो इसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल 6931, हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल टी बराबर 0.6931 अपॉन 6931, पॉइंट कितने के बाद है, 4 संख्याओं के 1 2 3 4, पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो बढ़ा दें, इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1 बार, ये आ जाएगा कैपिटल टी इक्वल 1 अपॉन कितने जीरो, 4। अब 4 जीरो हो तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4। अगर ये वर्ष है तो वर्ष, घंटे तो घंटे, दिन है तो दिन। ये आ गया हमारा इसका न्यूमेरिकल। और ये जो है हमारा आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें। और फिर दोबारा यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो फिजिक्स बाय सुनील सर
को सब्सक्राइब करें। इस पर टोटल फिजिक्स का मटेरियल आपको मिल रहा है। कल इसमें हम वीडियो देंगे आपको न्यूमेरिकल्स की। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।